क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड, ठीक है, दैट इज अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, जिसमें फोर साइड्स हों। लेटरल का मतलब साइड होता है और क्वाड्री का मतलब फोर, और लेटरल का मतलब साइड्स। क्वाड्री का मतलब फोर, सही है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी ऐसा डायग्राम, ये ऐसा हो, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या हेमंत तुम ये जानते हो कि इसे रेक्टेंगल कहते हैं? यस। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप ये जानते हैं कि ये स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इसे क्या कहते हो तेजस? इसको ये ये ट्रेपीजियम। ट्रेपेजियम। तो ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ। इसको कुछ ड्राइंग में गाड़ी का सबसे पहले निकल ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, और रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है। ये बताइए ये क्या है? क्या? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। रोम्बस। रोम्बस। तो क्या कहते हैं? रोम्बस, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ। ये क्या है, इसको भी बताओ, इससे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। ये सभी क्या है? क्योंकि इन सभी में फोर साइड्स हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? So these all are quadrilaterals। अब देखो, जो जिसमें थ्री साइड्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे अगर थ्री साइड्स हों इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कहेंगे, अगर तीनों इक्वल हों तो इक्विलेटरल भी कह देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीन साइड हैं तो उसको ट्रायंगल कह देंगे। देखो ये चीज़ है, ये भी चीज़ आप नोट कर लो, इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल। और अगर ऐसे कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लीजिए किसी में 5 साइड आपको मिलती है तो क्या कहोगे? पेंटागन। पेंटागन। 6 साइड हो जाता है हेक्सागन। हेक्सागन। 7 साइड्स हो जाते हैं सेप्टागन। हेप्टागन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन। और अगर 8 साइड हो तो ऑक्टागन। सही कह रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऑक्टागन कहते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ लिया है, जिसमें 4 साइड हो, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगन इज 360। चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ये जो मैंने उधर लिखा है ये सभी तो पॉलीगन्स हैं। दीज आर, ऐसा लग रहा है कि गूगल मीट का स्क्रीन हट गया है ना? कुछ और ही लग गया। है? कुछ और ही लग गया गूगल मीट की स्क्रीन की जगह। हट गया? ऐसा मेरे साथ भी होता है, क्लास अटेंड करते समय एकदम कट ही जाती है। चलो अब जो होगा उसके तो मिस हो भी गई। ठीक है।
तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स इज 360 डिग्री। अगर और भी देखा जाए तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगा, इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी क्या होगा, इज 360। मेरा कहने का मतलब है जब सभी पॉलीगन के लिए ये बात कह दी गई तो क्या ट्राइंगल और क्या क्वाड्रिलेटरल, सब तो उसी में आ गए, किसी के लिए भी सही। ठीक है, अब इस चीज को आप समझें। मान लीजिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है मन, और इसकी ऐसे साइज बढ़ा दी, ये सब इक्वल हैं और यहाँ तक कि इसके एंगल भी सब इक्वल हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है? 180 नहीं, अंदर वाला बताओ। तीनों का सम 180 होता है, एक कितना? 60। और ये आउटर वाला इसका लीनियर पेयर है, तो ये कितना हुआ? 120, क्योंकि टोटल एक लाइन पे कितना एंगल होता है? 180 होता है, तो ये कितना हुआ बोलो? इसी तरीके से लवलेस ये भी तो 60 हुआ, क्योंकि किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है बताओ? 60 60 60, तो इन तीनों का सम 180 हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 60 है और एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? वो भी 180 होता है, तो कितना बच गया? 120। और इसी तरीके से ये 60, तो ये भी कितना हुआ? ये बताओ इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जरा सम करो, कितना आएगा? तो आया कि नहीं? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इट इज 120 प्लस 120 और प्लस, तो ये 360 डिग्री हो गया। एक चीज और देखो, मान लीजिए अब हम ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल में चेक करें, तो क्वाड्रिलेटरल में भी चेक करो, तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल में मैं रेक्टेंगल में चेक करता हूँ। रेक्टेंगल में एक ही एक्सटीरियर है, एक ही एक्सटीरियर है, तेज जैसे कि एक ही है। रेक्टेंगल के सभी एंगल कैसे होते हैं? ये 90 होते हैं, तो आउटर वाला कितना होगा? वो सारे 90 डिग्री होंगे, बाहर वाले भी 90 हो गया। और इन चारों को जरा सम तो करो, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, 90 दैट इज 360 डिग्री। तो इससे पता चलता है। फिर से देखो, ये बताओ, अब मैं एक पेंटागन ले रहा हूं और ये सोचो कि सब ये रेगुलर है, तो क्या इसके इंटीरियर एंगल, अभी इतना ही रखते हैं, पेंटागन का देखेंगे। इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई ना? अब देखो, अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 कहता है कि देखो ऐसा डायग्राम दिया है, ऐसा, और इसमें 110 दिया है। दिस इज x, दिस इज 90 एंड दिस इज 50। और ये पूछा गया है लवलेस व्हाट इज x। क्या पूछा गया बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सही है, तो अब हमें ये पता करना है कि फाइंड x। तो अब लिखो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? क्या 360? लेकिन जरा सबका सम तो करो। x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, तो यही तो 360 हुआ। इतना समझ में आया आपको? प्रति उसकी देखो सबका सम कर दिया, और फिर इन सबको जोड़ो। 90 प्लस 50 क्या होगा? 140। 140 में 110 जोड़ो, इसमें 140
250. 250. तो x plus 250 250. it is 360 डिग्री. तो x is equals to, जब इधर की चीज उधर जाती है Minus तो वो माइनस हो जाएगी. कितना होगा प्रत्युष? 110. तो x is equals to 110 डिग्री. अब देखो आप देखो, मान लीजिए if it is n-sided, अगर n-sided रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन, अब ये देखो n-sided की जगह मैं 5 लेता हूँ, रेगुलर है, तो ये मुझे बताओ कि रेगुलर पॉलीगन है तो क्या उसके इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे कि एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे? ये मुझे बताओ. मेरा कहने का मतलब ये सब एक्सटीरियर है, तो तुमको लवलेस क्या लगता है कि सिर्फ इंटीरियर इक्वल होंगे कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे? इक्वल होते हैं. तो अगर मैं सभी को x x ले लूं और इन सब का सम करूं तो कितना आएगा? क्योंकि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है. तो लिखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इट इज 360 डिग्री. और ये मुझे बताओ x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, ये 360 डिग्री. तो 5x हुआ कि नहीं? 5 बार x को जोड़ोगे, इट इज 360 डिग्री. तो x की क्या वैल्यू आ गई? 360/5. सही है. मान लो ये n साइड होती तो क्या आता? 360/n. 6 का होता तो क्या होता? हेक्सागन में क्या फार्मूला आता बताओ? फॉर हेक्सागन बताओ यहाँ. फॉर हेक्सागन वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या आती बताओ? 6 साइड वाला. 6x. ठीक ठीक बताओ. वैल्यू ऑफ हेक्सागन क्या वो 360 डिग्री बाई 6 आती है? Yes sir. मतलब जैसे अगर इसमें वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या आई है? 360 डिग्री बाई 5. 5 साइड्स थी तो 5 से डिवाइड किया, वहाँ 6x होते हैं हाँ. तो 6 से डिवाइड होता. Yes sir. और मान लीजिए वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये चीज क्या आती बोलो? वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो आती 360 डिग्री बाई 6. और मान लीजिए फॉर n साइडेड पॉलीगन, कोई ये तो नहीं हो सकता कि 6 ही हो, कभी कभी 8 भी हो जाता है. तो n साइडेड पॉलीगन के लिए वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल बताइए क्या होगा? बोलो हेमंत, ट्राई करो. अगर n साइडेड है, जैसे 6 साइडेड थी तो 6 से डिवाइड किया, अगर n साइडेड है तो क्या करो? n से डिवाइड कर दोगे तो वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में ये फार्मूला बन गया, दैट इज 360/n. वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360/n. ना इस पे 2-4 सवाल आपके बुक में. अगला सवाल भी इसी पर है, जरा पढ़ो. क्या कह रहा है अगला सवाल? फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन. ये मैं आपके लिए लवलेस लिख देता हूँ क्योंकि बुक में नहीं है. एग्जांपल नंबर 2. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे. Whose each exterior angle? Exterior angle is 45. कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 45 हो तो बताओ वो कौन सा पॉलीगन है, उसमें कितनी साइड्स होंगी? यही फार्मूला लगाओ. सही है. क्या है फार्मूला? 360 divided by n. That is value of exterior angle. It is 360/n. ये 45 कहाँ लिखेंगे? सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पे लिख सकते.
45 का निकालिए, ये क्या दे रहा है 45? नीचे 360 एक्सटीरियर एंगल की जगह। या तुमको अभी तक ये पता भी चल चुका होगा कि ऐसा ऑक्टागन ले लें, ऐसा माइंड में बात आ रही है? नहीं आ रही तो करके देख लेंगे कि सर अगर ऑक्टागन ले ले तो उसमें 45 ही होता है, और नहीं तो करके देख लो। ऐसे देख रहे हो तो ये सब क्या आ रहा है, 45 बनेगा। तो लेकिन हम यहाँ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया बोलो, यहीं रख लो। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम दे रहे हैं, हमको साइड्स बता दो, ऐसा कह रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल 45 रखिए, इट इज 360 बाई n। ये मुझे बताइए कि नीचे की चीज दूसरी तरफ जाती है तो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई होती है? हमको नहीं पता, ये नीचे की है डिवीजन में, ये तो हाई डिवीजन, ये इधर चली जाती है n को इधर। हाँ वो भी कर सकते हैं, है ना? और नहीं तो n को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की चीज ऊपर गई तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 डिग्री इंटू n, वो कितना आ गया? 360 डिग्री। तो n कितना आ गया? 360। अब ये ऊपर की चीज नीचे चली जाए, मल्टीप्लाई की चीज दूसरी तरफ जाए तो नीचे जाती है कि नहीं? तो ऊपर की चीज यहाँ नीचे ले ली और नीचे की चीज ऊपर ले ली, ऐसा भी कर सकते। अब ये 45 है, ये देखो दोनों 5 से कट सकते हैं। 15 का टेबल आता है क्या आपको? तो 5 से करो, 5 9 या 40, 5 से करो, 5 7 या 35, 72। तो 72। अब ये 9 से कट करो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? सो इट इज ऑक्टागन। ये क्या है? इट इज रेगुलर ऑक्टागन। नोनागन, फिर इसके अलावा डेकागन, एक डेकागन, दो डेकागन, ट्राई डेकागन, आगे बढ़ते चले जाओ। अब आगे देखिए ना, तीसरी चीज एक्सरसाइज 3.2, ठीक है? नोट करते जाया करो, लिखने की आता चालू करती। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2, पहला सवाल ये दिया गया है, एक आपको ट्रायंगल दिया है जिसमें ये x है, ये 125 है और साथ में ये 125 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड x। सर 110। 110 आ रहा है, ठीक है। एक आपको पेंटागन दे रहा है, ऐसे दे रहा है। नाउ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज x, दिस इज 60, तो ये 60 हो गया। दिस इज अगेन 90, दिस इज 70। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आपसे इसमें भी x पूछ रहा है। चलो पहला सवाल करें। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये नोट करना है, मतलब ये फार्मूला जरूरी है। तो 125 प्लस 125 और प्लस x, दिस इज 360, तो 250 डिग्री प्लस x, इट इज 360। तो तेजस x की क्या वैल्यू हुई? minus 250। तो दिस कम्स एज 110। 1, यहाँ पर यही लिखो। सम ऑफ ये 90 है तो क्या आउटर वाला भी 90 हो जाएगा? हाँ। जैसे 90 प्लस 90 180 होता है, ये लीनियर पेयर है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इट इज 360। तो लेफ्ट में क्या क्या लिखेंगे? एक तो x हो गया,
एक 90 हो गया, एक 60 हो गया, एक 90 हो गया और एक 70 हो गया। इतने सारे एंगल हैं, सबको जोड़ो। 150 तो यही हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 160। अब इन दोनों को जोड़ लो। 260। ठीक से करो। 300, 150 और 160 को जोड़िए। 310 डिग्री, इट इज 360 डिग्री। तो x कितना हो गया? 50 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे, सबको सम करके उधर कर लेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। फाइंड मीजर ऑफ ईच exterior angle if a regular polygon has n side 9 sides। बिल्कुल वही फार्मूला है। इस फार्मूले पे तुम्हारी एक्सरसाइज निकल जाएगी थी। एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू है? वैल्यू लिखो या ना लिखो, इतना भी चल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल तो क्या फार्मूला है? एक्सटीरियर एंगल इट इज 360 डिग्री बाई एन। लवलेस कहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए बताओ? ये 9 दे रहा है, 9 कहाँ रखें? 9 n की वैल्यू। तो एक्सटीरियर एंगल फिर क्या आ जाएगा? 360 बाई 9 तो कितना आएगा? 40 डिग्री। अगर नोना गन है, ये 9 जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? नोना गन। और जिसमें टर्न होता है वो डेकागन। सही है। तो नोना गन का एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अगर 15 साइड्स हैं तो 15 साइड्स पे भी फार्मूला लगाओ। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री बाई n, दैट इज 360 डिग्री बाई 15। 15 है, 5 से डिवाइड करो। 5 3 जा 15, इसको करो। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 से करो। 3 2 जा 6, दैट इज 3 2 जा 6 24 लिखो ना, 12 बचेगा। तो 3 4 जा 12, तो कितना आ गया? 24। तो 24 डिग्री। अब आप कुछ सवाल करने हैं, एक तो ये फर्स्ट करना है, एक सेकंड करना है और एक एग्जाम्पल, ये 3 का। अगर मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ये है और एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है? दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन होता है। तो लिखो एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। तो हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दे रहा है? 24। एन किधर चला जाएगा लवलेश? ऊपर 24 की जगह। तो 24 इंटू एन इट इज 360 डिग्री। एन को यहीं रहने दो, 24 कहाँ जाएगा? नीचे 360 क्योंकि ऊपर है तो 24। आप इन दोनों को 6 से कट करो। 6 4 जा
24 6 6 जा 30 तो 60 का 4 से भी कट करो 4 1 इज 4 20 बचा तो 4 5 जा 20 तो दैट इज पॉलीगन हैज 15 साइड्स। अब देखो ये बताइए कि तुमको एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताया है, अब मैं तुमको बता रहा हूं इंटीरियर एंगल का फार्मूला। तो अब ये देखिए, मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन के लिए कह रहा हूं, फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, अगर n साइड्स होंगे तो n माइनस 2 इंटू, ठीक है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस चीज को समझो, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, क्या लवलेश तुमको इस बात की जानकारी है कि किसी ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी ट्रायंगल का? इन सबको जोड़ दो तो कितनी वैल्यू? 180 आता है। और इसमें साइड्स कितनी? 3 है, तो यहाँ रखो 3। n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 3 रखो तो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो बोलो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 3 माइनस 2 कितना होता है? क्या ये आंसर तुमको सही लग रहा है? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ गया बोलो? 180 डिग्री। इट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखो फिर से देखिए, मान लीजिए प्रत्यूष एक कोऑर्डिनेटर ले लें, Yes. कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180. बोलो। जैसे इन्होंने प्रत्युष ने बता दिया सर सभी 90 है तो ऑब्वियसली 360 होगा। इन्होंने मनी मन में 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 क्या होगा, कैसे 360 जाने, सबका सम कर दिया होगा ना। या फिर प्रत्युष ने काम और किया होगा, यहाँ लाइन खींची होगी, इनका सम 180, इनका सम 180, तब 360 किया होगा। लेकिन इन्होंने ये बात बता दिया कि कोऑर्डिनेटर है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना है बोलो? बोलो 180। क्यों, ये तो 360 बता रहे हैं, अभी आपको पता नहीं चला। बहुत कॉमन सी बात है। प्रत्युष ने इन सबको 4 बार 90 जोड़ो, कितना आ रहा है? 360। तो किसी भी, और रेक्टेंगल में ही जोड़ लो, तो किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता है? इसको इस फार्मूले से निकालने आएगा कि नहीं? फॉर क्वाड्रिलेटरल पता करो, बताइए। फॉर क्वाड्रिलेटरल n minus 2 into 180, it is sum of interior angle, और इंटीरियर एंगल अभी प्रत्युष ने क्या बताया बताओ? सबका सम कितना बताया? और n की वैल्यू कितनी होती है कोऑर्डिनेटर में? 4 माइनस 2 इंटू 180 करिए जरा, 360 डिग्री आ जाएगा क्या? Yes. तो 360 डिग्री। इतनी बात समझ आई? अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अच्छा एक बात और बताओ कि एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू x है, अगर ये रेगुलर है तो क्या सभी x हो जाएंगे? Yes. sir. तो ये 4x मिलके कितने हो जाएंगे बोलो? 4x. 4x हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुमको ये बात मालूम है n माइनस 2 इंटू 180 क्या होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये बात समझ आ गई? अभी ऊपर लिखा है, देखो यही लिखा है, ये तो है ही है। इसको तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को क्या लिखोगे? 4x। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और यहाँ भी 4 लिखो। तो
4 माइनस 2 इंटू 180, और वहां भी क्या लिख रहे हो वो लोग? 4x, है ना? और 4 माइनस 2 इंटू 180। मान लो अगर यहाँ n साइड्स होती तो क्या यहाँ भी तुम n लिखते और यहाँ भी n लिखते? क्योंकि फिर सब जगह अगर अंदर 5 साइड होती तो क्या x प्लस x 5 बार ना करते? इफ इट हैज n साइड्स तो क्या लिखते बोलो? इफ इट हैज n साइड्स तो आप क्या लिखते बताइए? n माइनस 2 इंटू 180 इट इज इक्वल्स टू, हेमंत क्या लिखते हैं यहाँ? x प्लस x कितनी बार? n बार, क्योंकि सारे बहुत सारी साइड्स होती n होती तो कितनी बार x आता बताओ? कितनी बार आता? n टाइम्स आता कि नहीं आता? बहुत सारे x होते तो nx, जहां x क्या होता है? इंटीरियर एंगल, तब x की क्या वैल्यू आ जाती बताओ? 180/n। यही n इधर आ गया। फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि इसी को देख लो। अगर तुमसे मैं कहूँ अच्छा इंटीरियर एंगल बताओ, तो ये फॉर्मूला इंटीरियर एंगल का है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला हमारा फार्मूला है। दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इतना समझ आ गया? अब देखो, मान लो सारे एंगल अगर इक्वल होते, सारे एंगल यहाँ क्या होते हैं, तो क्या तुम सबको x x लिखते? बोलो। और यहाँ भी लिख देते 3 माइनस 2 इंटू 180, और वहाँ क्या लिखते? क्या 3x ना लिखते? x प्लस x। तो अगर मैं तुमसे कहूँ अच्छा x निकालो, तब तुम 3 माइनस 2 इंटू 180 और ये 3 नीचे लिख देते। क्या ये ना लिखते? जब 3 होता तो 3 नीचे लिखोगे तभी तो ये x की वैल्यू आएगी। जैसे तुमने एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाया तो इसी एक्सरसाइज में इंटीरियर का भी लगाओ। अगर n साइड्स होंगी तब कैसे लगाओगे? n माइनस 2 इंटू 180/n। यही देख लो, यहाँ लगाना होता तो बताओ कैसे लगाते? बताओ हेमंत जरा। क्या 4 इसके नीचे ना लिख देते तो क्या होता? 4 माइनस 2 इंटू 180 बाई 4 इट इज x। तो हर हाल में यही देख रहे हैं कि जब 4 साइड्स होती है तो तुम 4 माइनस 2 इंटू 180/4 करते हो। जब 3 साइड्स होती है तो 3 माइनस 2 इंटू 180/3 करते हो। जब n साइड्स होगी तब क्या करोगे? n माइनस 2 वही करोगे। तो इसलिए अब हमारे पास एक कौन सा फार्मूला आ गया बताइए? इंटीरियर एंगल का फार्मूला आ गया। वो क्या फार्मूला है बताइए भाई? दोनों फार्मूले बताओगे तभी पेन मिलेगा। एक्सटीरियर बताओ, इंटीरियर बताओ। एक्सटीरियर का तो 360/n और इंटीरियर का बताओ। इंटीरियर का 3 माइनस 2 n साइड्स वाले। n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। दोबारा पेन हो गया। आप बोलो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बताओ। मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। नहीं, मेरे को ये समझना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है? ये इंटीरियर एंगल का है कि वो इंटीरियर एंगल? सब इंटीरियर के हैं। ये 3 साइड्स वाले के लिए हैं तो n की जगह 3 रख दिए। 4 होगा तो 4 रख दिया, 10 होगा 15 होगा। n को जगह वैल्यू रखनी है, नंबर ऑफ साइड्स। हां ये फार्मूला। जब क्वाड्रिलेटरल लिया तो 4 रख दिया, ट्रायंगल लिया तो देखो n की जगह 3 रखा कि नहीं? बोलो बात समझ आई? बताओगे? देखो नहीं बताओ, तेज से साथ बताओ। एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर का इंटीरियर का है x माइनस 2 इंटू 180। ये तो ऐसा n माइनस 2 इंटू 180/n। इंटीरियर का एक्सटीरियर एक्सटीरियर का लवली सब बताओ। इंटीरियर का n माइनस 2 इंटीरियर का 180। इंटीरियर का इंटीरियर का एक्सटीरियर का n माइनस 2 इंटू 180। अपॉन n कर ही नहीं रहे। वो तो सम ऑफ है, सम में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन सम में तो 3 है ना। जब वो 3 से डिवाइड करोगे तब 1 आएगा।
अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सम तो 3 होंगे तो 3x आ गया, सम ये 4x है, लेकिन तुमसे कुछ सबका थोड़ी ना पूछेगा, एक का पूछेगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब आप बताओ, आपकी बारी है। n minus 2 into 180 ये एक्सटीरियर हाँ। इंटीरियर का है और उसमें तो अपॉन है ना, नहीं उसका बताया, किसका? उसका बताया। उसका नहीं है, यही है सबका। ये जब फिर इस n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अल्टीमेटली यही आ जाएगा nx। फिर से बोलो, n minus 2 into 180 upon n is ये क्या है? x। दैट इज इंटीरियर एंगल। Interior अब एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल n minus 2 into n कहाँ है एक्चुअली, वो तो तुम 4 सवाल में। 360 चलो आप भी बताओ एक बार, एक्सटीरियर एंगल n minus प्राइस नहीं है लेकिन बताना है, प्राइस तो एक बार n बताना minus है। 2 into 180 degree upon n equals to x. इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर का बताओ, 360 बाई n। X is equal to 3. एक्सटीरियर एंगल का क्या है? X is equal to 360 upon है ना? हाँ बोलो, इंटीरियर और एक्सटीरियर। interior का n minus 2 into 180 by n interior 360 by n करेक्ट। the आप भी exterior. बोलो। एक्सटीरियर का हाँ 360 by n एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर का n minus 2 into 180 upon n into x। एक्स बोलो, ये इंटीरियर है, आप भी बोलो। इंटीरियर एक्सटीरियर। n minus 2 into 180 degree upon n equals to x. Interior, exterior. X is equals to 360 upon n. और कॉपी कौन नहीं लाया संडे टेस्ट की, वो जमा करो। अभी 2 बच्चे नहीं लाए। चलो एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्या कहा जा रहा है? देखिए, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स साइड्स पूछ रहा है, साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ measure of interior angle, measure of इंटीरियर 165 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? n minus 2 into 180 upon n equals to x. n minus 2 into 180 डिग्री बाई n। ये वैल्यू कहाँ रखी जाए? इंटीरियर की जगह, क्योंकि इंटीरियर दे रहा है ना 165, तो 165 रखा। ये बताइए लवलेश, ये नीचे का n कहाँ जाएगा? So 165 165 डिग्री इंटू n, और एक बार n का इससे मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव ला, 1 डिग्री n, और एक बार 2 का भी करो, 360 आया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतने n हो गया। समझ में आ गई बात? डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें 180 n हुआ। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं, यहाँ लिखोगे तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो कम्यूटेटिव है। आगे पीछे से कुछ होता है क्या? यहाँ होता तो भी तो इससे और इससे करते हो नहीं, पीछे तो भी इससे इससे करोगे। सही है? तो बोलो अब 360 को यहाँ ले आओ जरा, और ये 180 डिग्री n ये वहाँ चला जाएगा माइनस होके, तो बोलो कितना बचेगा? n को कॉमन ले लो, कॉमन लेना जानते हो? दोनों में से नहीं तो 180 में से 165 घटाओ, 15 डिग्री n, 15 बचा, और दिस इज 360 डिग्री। ये समझ में आया? अब 15 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 24 हाँ 24
अब 15 से 5 से कट करो, 5 3 या 15, 5 7 या 35, 5 या 3 से कट करो, 3 2 या 6, 20 कितनी आ गई? 24 साइड्स। सही है, इतना ही रखो। ओके, थैंक यू। यहाँ कौन है? आरुष।